त्योहारों को वापस लेके आती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेके डूब जाती है। लाइन कहती है कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर पर जाकर त्योहार समाप्त हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि 2010 में मेंस था और क्वेश्चन पूछ लिया आरपीसी ने कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठेठ हमारे जैसे को देसी खांटी थे जिनको और कुछ आता ही नहीं था, ये तीज त्योहारा बावड़ी सुने थे बचपन से, वो लिख के आगे कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है तथा उनका अंत गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया पर होता है। हिंदू फेस्टिवल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम छोटी तीज और एंड उनका जाके एंड विद गणगौर, कि गणगौर पर जाकर खत्म हो जाते हैं। तो देसी लोग थे वो तो लिख के आ गए, शहर वाले बच्चों के हमारे साथ वालों को कई होंगी दिक्कत, कई तो अजीबोगरीब आंसर लिख के आ गए। मेंस में खाली लाइनें पड़ी होती, कुछ ना कुछ लिखना होता है वहां पर, आपको फिर किसी ने लिख दिया। तीज नामक लड़की की दोस्त गणगौर थी, दोनों एक दिन बावड़ी पर गई। बावड़ी पानी का एक कुआं होता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। गणगौर तीज को लेकर डूब गई, दोनों सहेलियां डूबकर उसमें मर जाती है। किसी राजस्थानी कहानी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि छोटी बच्चियों को अकेले बावड़ी पर नहीं भेजना चाहिए। आप ऐसे मत करना। आप इस पंक्तियों का अर्थ जानना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब है कि तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं, तीज त्योहारों को वापस लेकर आती है। तीज कौन सी? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण में। श्रावण में कब आती है? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेकर डूब जाती है। गणगौर के साथ में त्योहार खत्म हो जाते हैं। कभी और ध्यान रखना, तीज गणगौर ये सब पार्वती माता होती है, पार्वती माता की सवारी निकालते हैं, सवारियों का तालाब में विसर्जन करके आते हैं बाद में। गणगौर के साथ में त्योहार डूब जाते हैं, तीज के साथ में त्योहार वापस शुरू होते हैं। सिंपल सा इस लाइन का अर्थ ये था। अब हम त्योहार पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर अब समझ में आ गया कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण से करनी। एग्जैक्टली इसीलिए हमने पहले महीने का नाम लिखा है श्रावण। आपने कहा सर छोटी तीज से करनी है और वो शुक्ल पक्ष में आता है। हाँ, इसीलिए हमने कृष्ण पक्ष को खाली छोड़ रखा है कि बाद में देख लेंगे कृष्ण पक्ष में क्या आता है क्या नहीं आता है। एक बार तो त्योहारों की शुरुआत की जाए, और त्योहारों की शुरुआत कहां से की जाए? तो छोटी तीज से।